वेलकम बैक स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और एक नए वीडियो के साथ। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं ये क्लास 10 का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 7 नंबर चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द नेकलेस। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और क्या होगा कि जब हम कोई वीडियो डालते हैं तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, बार बार लिंक प्रोवाइड करने से अच्छा है कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें। वीडियो जब भी आप तक पहुंचे, जब आपको मौका मिले, टाइम मिले, आप वीडियो को देख लें इस एग्ज़ाम के चलने के दौरान। तो हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की, जिसका नाम है द नेकलेस। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज born as if through an error of destiny। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात की जा रही है और जो इस नेकलेस इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर है, तो ये उन में से है, उन लेडीज में से है जो बहुत सुंदर दिखती है, जो यंग है, जवान है, लेकिन वो मानती है कि उसकी जो जन्म है वो एरर ऑफ डेस्टिनी है। एरर ऑफ डेस्टिनी मतलब ये दुर्भाग्य है उसका कि वो इस टाइप के परिवार में जन्मी है। तो इस कैरेक्टर का नाम क्या है? मटिल्डा। ये याद रहेगा, मटिल्डा। मटिल्डा इस कैरेक्टर का नाम है। तो अब क्या होता है कि उसका जन्म होता है एक सिंपली एक क्लर्क फैमिली में। तो क्लर्क फैमिली में उसका जन्म होता है। अब क्लर्क फैमिली बहुत साधारण है, बहुत अमीर नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। तो उसको मिडिल क्लास कह सकते हैं। आज भी क्लर्क की नौकरी जो जो कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। मिडिल क्लास है, उसमें जो इनकम होता है एक मिडिल क्लास लाइफ उसे जिया जा सकता है। ठीक इस तरीके की मैटर यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर वो अपने आप को कोसती है कि इस परिवार में उसकी जन्म हुआ है। शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड, मैरिड बाय मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। अब तक एक क्लर्क के परिवार में जन्म हुआ है, तो अब और कोई आशा रह ही नहीं गया है कि वो कुछ पैसे उसे मिले, वो पॉपुलर हो जाए, वो किसी अमीर इंसान से उसकी शादी हो, ऐसा कुछ हो, इसकी संभावना और नहीं है। क्योंकि एक अमीर तो एक अमीर को ही शादी करेगा नॉर्मली, ठीक है, अकॉर्डिंग ट्रेडिशंस। अगर लव मैरिज हो गया तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अमीर इंसान जो रिश्ता अगर करे, अरेंज मैरिज अगर करे, तो एक अमीर घर में ही करेगा। जनरली देखा जा सकता है, यही टेंडेंसी है। तो एंड शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब वो खुद क्लार्क के परिवार से है, तो अब उनके उसका जो रिश्ता हुआ वो शादी हुआ है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले एक साधारण क्लर्क के साथ। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो सीधी सादी तो है लेकिन वो बहुत अनहैप्पी है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। शी सफर्ड इंसेसेंटली, और उसकी जो दुख की कोई सीमा परिसीमा नहीं है। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न ऑफ ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में उसका जन्म हुआ था लग्जरी के लिए, एक अमीर सा रहन सहन वो करेगी और सब सुंदर, सारे सुंदर सुंदर चीज़ें उसके कदमों के तले होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसकी इसके वजह से उसकी जो सफरिंग है, यानी कि मन में जो दुख है, उसकी कोई सीमा परिसीमा नहीं रही। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ आर अपार्टमेंट। उसकी जो अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट की जो हालत है, उसको देख के वो उसको बहुत दुख होता है। द शैबी वॉल्स, वॉल्स ठीक तरीके से कलर्ड नहीं है। कई कबार एक बार कलर किया गया था, उसके बाद वो गंदा हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि हमें तो दीवार घर में कलर करवाना पड़ता है ताकि हमारा घर ठीक रहे। द वोन चेयर्स, चेयर्स भी वोन हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, घिसे पिटे हो चुके हैं। ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड। और ये सारी चीज़ उसको बहुत टॉर्चर करती थी, उसको गुस्सा दिला देती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air and saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." मतलब क्या होता है, सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ। खाने के टेबल पे जो पॉट पाई बना हुआ है, अब जिस कंटेनर में उसको रखा गया, उसकी जो ढक्कन जो है, लिड जो वो हटाते हैं, तब हस्बैंड बोलती है कि अरे बाप रे, कितना अच्छा तुम खाना बनाई हो। ऐसा खाना मैंने कभी
मैं जानता भी नहीं हूँ इसका इतना अच्छे खाने के बारे में। तो लेकिन क्या होता है, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर। लेकिन क्या होता है, एक अमीर जो घर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा टेबल होता है, तरह तरह की डिशेस रखे जाते हैं, वहाँ पर सर्वेंट रहते हैं, आपको सर्व करते हैं। तो मटिल्डा के मन में इस तरीके के विचार आते हैं कि हाँ, अगर मैं इस तरीके की मेरा डाइनिंग हॉल होता, हम वहाँ पर डिनर करती, और एक एक वातावरण होता वहाँ पर। तो ऐसा उसके साथ बिल्कुल नहीं होता। तो शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजाइट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, अच्छे अच्छे खाने जो है वो बना के उसको परोसे जाते, ये उसकी इच्छा थी। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स। तो उसके पास ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ना हीरे जवाहरात कुछ है। वो तो, और जो चीज़ वो पसंद करती है यही चीज़ उसको मतलब पाना है, और यही चीज़ उसके पास नहीं है। तो इसके दुख की कोई सीमा परिसीमा नहीं है। शेयर रिच फ्रेंड स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, उसका एक अमीर दोस्त है और एक स्कूल मेट है कॉन्वेंट पे। तो वट वो शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, मतलब उसकी कॉन्वेंट में पढ़ने वाले एक अमीर दोस्त थे जिसके पास वो जाना नहीं चाहती। क्यों जाना नहीं चाहती? सी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न, और मतलब उसके पास से जब वो वापस लौट कर आती है तो उसे बहुत दुख होता है। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, सारा दिन तक हताश होकर निराश होकर वो रोती रहती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated in his hand a large envelope। एक दिन उसके जो हस्बैंड है वो एक बड़ा सा एनवेलप लेके, एनवेलप आप जानते हो ना जिसके अंदर में लेटर डाल के हम पोस्ट करते हैं, वही एनवेलप होता है। तो उस एनवेलप को लेके आते हैं हाथ में, और वहां पर बोलते हैं हियर ही सेड हियर इज समथिंग फॉर यू, ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। इससे पहले एक बात है, इसके जो पिछला पैराग्राफ था कि एक रिच स्कूलमेट थी कॉन्वेंट में, और उसके पास वो जाना पसंद नहीं करती थी। कि मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जनरली एक टेंडेंसी होता है, एक साइकोलॉजी होता है कि अगर आपका दोस्त अमीर है, आप थोड़े से इकोनॉमिकली डाउन में हो, चलिए उस दोस्त को आप अवॉइड करते हो। क्यों? क्योंकि उसका जो रहन सहन है, उसका जो एक्सपोजिशन एक्सपोजर है, जितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, जितना बड़ा घर है, गाड़ी है, अब आप जाके क्या है, अगर आपको लाइफ में सब पाना है तो आपके मन में वो बहुत इफेक्ट कर देता है। जब भी आप उससे मिलते हो, जब भी उससे घर जाते हो, तो कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो कि हाँ ये बहुत अमीर है, इसके साथ शायद मेरा लेवल नहीं है। ठीक इस ऐसी ही मटिल्डा के साथ हो रहा है। देखिए, वो सारा दिन डिस्पेयर में हताश निराश इसलिए रहती थी कि मुझे उसे मिल के आती थी कि उसे वो सब चाहिए था, लेकिन वो उसके पास, उसके दोस्त के पास है, उसके पास नहीं है। इसका जो दुख और गम, इसके वजह से वो बहुत निराश हो जाती है। अब एक दिन क्या होता है, एक हस्बैंड एक एनवेलप लेके आता है और उसके मटिल्डा को बताता है, मटिल्डा को बताता है कि देखो मैंने कुछ लाया है तुम्हारे लिए कुछ है। तो शी क्विकली ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड ऑन विच वेर इंस्क्राइब दिस वर्ड। तो एक कार्ड निकालता है और कार्ड में ये सब लिखा हुआ था। ठीक है, क्या लिखा हुआ था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो asked the owner of Mr. and Mrs. Louisville Company Monday evening जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। यानी कि बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, और मिनिस्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जो वहाँ से ये इनविटेशन आया है। और किसके लिए आया है? मिस्टर एंड मिसेस लुइजल के लिए। मतलब मिस्टर एंड मिसेस लुइजल मतलब उसका हस्बैंड का जो सरनेम है वो है लुइजल। तो इस हिसाब से मटिल्डा लुइजल उसका नाम है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस लुइजल ताकि उसकी वाइफ है। तो ये दोनों को इनविटेशन कार्ड मिला है मिनिस्टर के रेसिडेंस पे। जनवरी 18 पे ये पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है, और तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पार्टी है जहाँ पर इनविटेशन इन लोगों को मिला है। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्लैड, तो इसमें तो खुश होना चाहिए था ना, लेकिन एज हर हस्बैंड हैड होप, उसके हस्बैंड ने आशा किया था कि वो ऐसा होगी। शी थ्रू द इनविटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल ऑफ मरमनी। तो इनविटेशन को क्या करती है? फेंक देती है टेबल। स्पाइटफुली मतलब विथ हेट, टेबल में फेंक देती है और बोलती है व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट। वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इसको लेके क्या करूंगी।
तो उसके हस्बैंड बोलते हैं बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। उसका हस्बैंड हर बार कोशिश करता है कि उसकी जो वाइफ है वो खुश रहे। तो उस उसे बोलता है कि माई डियरी, मेरे प्रिय, मैंने तो सोचा था कि तुम ये देख के खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कहीं बाहर नहीं जाती। एंड दिस इज एन ओकेशन, और ये एक ओकेशन है, एंड फाइन वन, बहुत अच्छी ओकेशन है। एवरीबडी विशेष वन, और हर कोई चाहता है कि इस पार्टी में होना। एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट, और बहुत सिलेक्टेड लोगों को इस पार्टी में बुलाया गया है। नॉट मनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, सारे एम्प्लॉयज को नहीं दिए गए हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, सारे ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पर रहेंगे। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। तो वो जो मटिल्डा है वो अपने हस्बैंड को इरिटेटेड आई पे देखते ही इरिटेट होकर देखती है, एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली, और अपनी जो इम्पेशन पेशेंस खो के बोलती है, अपना धीरज खो के बोल देती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट। आप मुझे एक चीज़ बताओ, पार्टी में तो इनविटेशन हम लोगों को मिला है, लेकिन हम जब उस पार्टी में जाएंगे तो मैं क्या पहन के जाऊँ, पहले ये बता दीजिए आप। देखिए उतने बड़े बड़े, बड़ा पार्टी है, बड़े बड़े लोग आएंगे उसमें, मिनिस्टर का पार्टी है, तो मैं तो साधारण कपड़े पहन के नहीं जा सकती, तो मैं वहाँ पर क्या पहन के जाऊँ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हस्बैंड है मिस्टर लुइजल, ये काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, और यहाँ की जो मिनिस्टर है उसी की ऑफिस से ही इन लोगों को इनविटेशन मिला है। तो अब क्या है कि बहुत सिलेक्टेड, बहुत निर्वाचित लोगों को मिला है। मतलब ये जो इनके जो हस्बैंड है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, उनके लिए अच्छा काम वो करते हैं, और ये पार्टी का इनविटेशन मिला तो उसने सोचा कि उसकी वाइफ खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बहुत इरिटेटेड रहती है, और इस इरिटेशन का कारण ये होता है कि उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, और उसके हस्बैंड बिल्कुल इस बारे में सोचे नहीं थे। ये स्टैमर्ड, वो हकला के बोलते हैं, वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर। नहीं, वो जो थिएटर में हम जब गए थे तो तुमने जो ड्रेस पहना था, इट सीम्स वेरी प्रिटी, वो तो बहुत सुंदर है टू मी, मुझे अच्छा लगता है, वो ड्रेस तुम पहन के जा सकती हो। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वुकिंग। और अचानक वो देखती है कि मटिल्डा रोना स्टार्ट कर देती है, वो रोने लगती है। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वुकिंग ही स्टैमर्ड, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। तो वो उस अपने वाइफ से पूछती है, मटिल्डा से पूछती है कि क्या हुआ, बात क्या है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, गुस्सा भयंकर तरीके से वो गुस्से हो चुकी थी, और उस समय किसी भी तरीके से अपने गुस्से को वो काबू में करती है, और एक काम वॉइस पे बोलती है अपने आंसू को पोंछते हुए, नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस। कुछ नहीं, मेरे पास ड्रेस नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, ड्रेस ना होने की वजह से मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कॉलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। तुम्हारे किसी कॉलीग को दे दो ये कार्ड जो इसके फिट बैठती है, मतलब क्या है, उस पार्टी में जाने के लायक, मैं नहीं लायक हूँ। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड। अब किसी भी हस्बैंड को ये बात सुन के बहुत दुख होगा कि अपने वाइफ को वो इकोनॉमिकली खुश नहीं कर पाए। ये बहुत दर्दनाक बात है, ठीक है। इसकी वाइफ एक कॉन्जुगल लाइफ में, एक मैरिड लाइफ पे अगर वाइफ खुश ना हो तो ये बहुत पेनफुल है। एक पार्टनर में एक अगर खुश नहीं रहेगा तो दूसरा जो है वो भी दुखी रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो दो पहिए है, एक पहिया गड़बड़ करेगा तो जो लाइफ है, फैमिली लाइफ की जो गाड़ी है वो चल नहीं सकती। तो उसे बहुत दुख होता है। बट आंसर, लेट अस सी मटिल्डा, देखते हैं चलो। हाउ मच वुड अ सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, एक सुटेबल कॉस्ट्यूम की कीमत कितना होगा। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, तो जो ऐसा कॉस्ट्यूम चुनेंगे कि दूसरे ओकेशन पे भी काम आ जाए, वो समथिंग वेरी सिंपल, वो सीधा साधा टाइप का कुछ। देखो, उसके हस्बैंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं करते हैं, मिडिल क्लास लाइफ लीड करते हैं। अब क्या होगा कि तो भी वो चाहते हैं कि नहीं, उसकी वाइफ खुश हो, इसीलिए अगर कपड़े नहीं है तो वो कपड़े दिलाना चाहता है अपने वाइफ को। और वो इससे क्योंकि बार बार पैसा खर्च करना तो संभव नहीं कि ये पार्टी हुआ फिर दूसरा कोई पार्टी आ गया, ऐसा ड्रेस कुछ खरीदना वो चाहते हैं ताकि वो सभी जगह पे काम आ जाए, और वो थोड़ा सिंपल हो, मतलब उसके बजट में आए, ठीक है। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स
thinking of some that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation for the economical clerk. ये जो क्या होता है कि उस जब ये बात सामने रखता है उसके हस्बैंड, तो कुछ समय के लिए सोचती है कि कितने पैसे में डिमांड कर सकती हूँ ताकि उसके हस्बैंड उसे रिफ्यूज़ ना कर दे, तो उसके हस्बैंड की कोई डरावनी से मुंह डरावना सा बन ना जाए। मतलब कहने का मतलब है, इस लाइन का कहने का मतलब कि उसके हस्बैंड वो जो जिस बजट से वो ड्रेस मांगेगी, जिस बजट पे वो ड्रेस मांगेगी, वो बजट ऐसा अगर वो बोल देती है जिससे कि उसके हस्बैंड डर जाए और इमीडिएटली बोल दे कि नहीं नहीं ये तो संभव ही नहीं, इतना तो खर्चा कर ही नहीं सकता, तो वो इसके लिए सोचती है बहुत। फाइनली सी सेड, और आखिरकार वो बोलती है इन्हें हेजिटेट करते हुए, hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. 400 फ्रांक तो इसके लिए कीमत होगी। तो 400 फ्रांक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो ये बजट में आता ही नहीं उसके हस्बैंड का, तो इसके लिए हस्बैंड का एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्न लिटिल पेल, वो थोड़ा सा पीला पड़ जाता है। For he had saved just the sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties in the next summer. ये पैसे उसने जमा के रखे थे, किसके लिए जमा के रखे थे कि अगले समर पे एक हंटिंग पार्टी होगी, मतलब शिकार का पार्टी होगा, तो वो दोस्तों के साथ क्या करेगा, वो जाएगा, क्योंकि उस पैसे से, जो पैसे उसने जमा के रखे हैं, उसे गन खरीदेगा, बंदूक खरीदेगा, तभी तो अपने दोस्तों के साथ नेक्स्ट समर पे वो हंटिंग पार्टी, शिकार के लिए जा सकता है, कि उसके पास भी एक बंदूक रहेगा। विथ सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, लार्क्स एक बर्ड होता है, तो संडे को वो बर्ड शूट करेंगे उसके दोस्त, तो वो भी उसके साथ जाएगा, उसके पास एक गन होगा जिसके लिए वो 400 फ्रांक सेव करके रखा है। बट ट्राई टू हैव nevertheless he answered, very well, I will give you 400 francs, but try to have pretty days. देखो एक चीज क्या बात है, फ्रा क्या होता है, जैसे हमारा रुपया है तो ये फ्रा होता है, फ्रांस की जो मुद्रा है तो वो फ्रा है, ठीक है। तो अभी तो यूरो हो गया, इसकी सब तो यूरोपियन कंट्री एक साथ वहाँ के जो मुद्रा है, कॉइन सिस्टम है, वो एक चल रहा है, लेकिन पहले इसका फ्रा था, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में पाउंड है, अमेरिका में डॉलर है, भारत में रुपया है, जब फ्रांस में फ्रा है। तो लेकिन हस्बैंड कितना अच्छा है, ताकि उसके बजट में नहीं है, वो पैसा वो जमा के रखा हुआ है उस हंटिंग पार्टी के लिए, तो वो बोल देता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक देता हूँ, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस, लेकिन अच्छा ड्रेस तुम खरीदो। तो हस्बैंड यहाँ पर अपनी वाइफ को खुश देखना चाहता है, बस इसके लिए उसकी हंटिंग पार्टी चाहे हो या ना, ठीक है। तो द डे ऑफ बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लुइजल सीम्ड सैड। अब बॉल का डे अप्रोच होने लगा, बॉल मतलब बॉल पार्टी, उस पार्टी को बॉल पार्टी कहा जा रहा है, तो वो आने लगा, तो मैडम लुइजल जो थी, लुइजल मतलब मटिल्डा की बात कर रही, तो वो बहुत दुखी, डिस्टर्ब्ड, एंग्सस, तो बहुत टेंस्ड लगने लगी, दुखी लगने लगी, डिस्टर्ब लगने लगी। नेवरदिलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, क्योंकि उसकी ड्रेस तो रेडी हो चुकी है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड एक दिन शाम में आकर बोलते हैं कि व्हाट इज द मैटर विथ यू, क्या बात है, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 days, 2-3 दिन से बहुत अजीब तरीके से बिहेवियर कर रही हो तुम, बात क्या है मुझे बताओ। एंड शी रेस्पॉन्डेड, और वो जवाब देती है, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, नथिंग टू अडॉर्न माई सेल्फ विथ। तो वो बोलती है कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास ज्वेल नहीं है, अलंकार नहीं है, ऑर्नामेंट्स नहीं है जिसको पहन के मैं जाऊं। अच्छा ड्रेस के साथ एक ऑर्नामेंट सूट करता है ना, अगर एक मान लो कोई आप हार पहनते हो तो और भी सुंदर लगेगी, उस ड्रेस के साथ वो मैच करेगा। तो हम तो अच्छी तरीके से ये चीज़ जानते भी हैं। हम्म। तो प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ यहाँ पर, कि
उसका अच्छे कपड़े बन जाने के बाद भी अपने आप को और भी सजावट मेकअप करने के लिए सामान नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये, अगर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अच्छे कपड़े पहन लेना एक पार्टी के जाने के लिए लेडीज़ के लिए वो एनफ नहीं है, क्योंकि उसे मेकअप की भी बहुत सारे टूल्स चाहिए जिससे वो और अच्छी तरीके से सज सके। हाँ, ये बात सही है कि एक अच्छा कपड़ा जो है सिर्फ उसको पहन के चले गए, लेकिन आप ठीक तरीके से सजे धजे नहीं हो तो वो जो ड्रेस आप पर फिट नहीं बैठेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब वो वही बात बोल देती है कि मेरे पास ज्वेल नहीं है और मैं अपने आप को अच्छी तरीके से मेकअप नहीं कर सकती। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक। ऐसा लग रहा है कि मैं पॉवर्टी स्टिकन हूँ। मतलब क्या है कि मैं गरीब दिख रही हूँ। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। मैं इस पार्टी में नहीं जाऊँ। तो एक चीज़ बात यहाँ पर है कि आप बिल्कुल अपने आप को डेकोरेट आप करना चाहती हो, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जिस परिवार पे उसकी शादी हुई है उस परिवार में हस्बैंड का बजट तो सोचना पड़ेगा ना। अब हस्बैंड की तो ये गलती नहीं है कि वो ज़्यादा कमा नहीं पाता, उसके मेरिट के हिसाब से उसने एक काम ये किया है। अब ये प्रॉब्लम मटिल्डा की है कि मटिल्डा इस तरीके की लाइफ नहीं, तो मटिल्डा को शादी नहीं करनी चाहिए थी और मटिल्डा के भी यहाँ पर कोई उपाय नहीं, उसके परिवार से शादी यहाँ पर करवा दी जाती है। तो इसमें आप बोलो, इसमें क्या इसके जो हस्बैंड उसकी कोई गलती है क्या? उसके बजट के हिसाब से तो वो प्रोवाइड करेगा। और मटिल्डा को भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि हाँ वो अमीर परिवार में होती तो ये सब करती, लेकिन वो रियलिटी को तो उसे एक्सेप्ट करना है ना। ये रियलिटी कुछ कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो अमीर परिवार में उसका जन्म नहीं हुआ है, उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है और शादी भी हुई है एक साधारण इंसान से। उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेना होगा, ये एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना वो कभी खुश नहीं हो पाएगी। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ये छोड़कर उसे अमीर इंसान के साथ शादी करना है, लेकिन उसकी खुद की लेवल तो वो नहीं है ना, तो फिर वो ऐसा अपने जीवन में ऐसा कुछ करे कि बहुत अमीर बने, जॉब करे, कुछ भी करे, बहुत अमीर बने और फिर किसी अमीर इंसान से शादी करे। लेकिन ये जो दूसरों के भरोसे कि मैं अमीर इंसान से शादी हो जाएगी, अपनी कैपेबिलिटी को छोड़कर, विदाउट हर कैपेबिलिटी में, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, उसकी कोई कैपेबिलिटी यहाँ पर नहीं कि शादी हो जाएगी अमीर घर में, यानी कि दूसरों के ऊपर सब कुछ मुझे पहले से ही मिल जाएगा लाइफ में बिना कुछ मेहनत किए। समझ रहे हो मेरी बात? तो बिना कुछ मेहनत किए मुझे सब कुछ मिल जाएगा और जब शादी भी होगी वो भी उसी तरीके का ही होगा। तो शादी में तो कोई बात नहीं है, पर तो आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन और मैं अमीर तरीके से जीवन को लीड करूँगा, और ये एक ऐसे हस्बैंड के ऊपर थोपना जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है उसके सामने। ठीक है, मेरे 400 फ्रांक है, मैं एक पार्टी के लिए जाने वाला हूँ, ये इससे तुम कपड़े खरीद लो, वो दे चुका है, तो फिर से अनहैप्पी, तो ये बहुत मुश्किल है। और ही रिप्लाइड, तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, तो तुम एक काम करोगे, उसका हस्बैंड सही बोले कि कुछ फूल लगा लोगी। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, इस सीजन में बहुत अच्छे दिखेंगे सीजन के हिसाब से। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, इससे वो बिल्कुल कन्विंस नहीं होती, राजी नहीं होती, ये तो तय ही रहा। No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby hair in the midst of rich women. ऐसे बड़े बड़े अमीर women आएंगी और उसके सामने मैं इस तरीके से बिखरे हुए बालों के साथ में इसे फूल वूल लगा के इस तरीके से प्रेजेंट हो जाऊंगी, जो बड़े बड़े कोई ऑर्नामेंट्स यूज़ करेंगे और मैं उसके सामने तो साधारण हो जाऊँ। तो ये मटिल्डा किसी के सामने नॉर्मल साधारण नहीं दिखना चाहती। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसके हस्बैंड बोलते हैं हाउ स्टूपिड वी आर। तब उसके हस्बैंड के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, हस्बैंड बोलते हैं अरे हम देखो हम कितने बेवकूफ़ हैं, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टायर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तुम एक काम करो, तुझे याद ही नहीं है, तुम्हारी दोस्त है ना मैडम फ्रॉस्टायर, उनके पास तुम जाओ और उनके पास जाके बोलो कि तुम्हें कुछ ऑर्नामेंट चाहिए। ऐसा होता है, मतलब अगर परिवार में भी हो, चाची हो या बड़ी चाची हो
या मान लो सिस्टर इन लॉ हो, आपके वाइफ और आपके सिस्टर हो, तो सिस्टर के पास भी कोई ऑर्नामेंट्स, तो क्या करते हैं कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो जो जिसके अंदर में बजट नहीं होता वो क्या करते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेते हैं कि इसकी शादी, वो उसी शादी में इसकी शादी पहन के चले गई या उससे ऑर्नामेंट्स लिया। अब दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होता है कि हाँ, दोस्त के पास अगर अच्छा ऑर्नामेंट्स है तो वो इस्तेमाल करती है। ऐसा आइडिया उसके दिमाग में आता है कि इससे सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, तो तुम अपनी मैडम फ्रॉस्टायर के पास क्यों नहीं जाती, फ्रॉस्टायर के पास जाओ, ये नाम याद रखना, और वहां से उससे ज्वेल मांग लो। शी uttered a cry of joy. It's true, she said. I had not thought of that. बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो बहुत खुश हो जाती है कि उसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने दिखता है। द नेक्स्ट डे शी टुक herself to her friend's house and related her with the story of distress, और अपनी जाती है वो अपने अपने दोस्त फ्रॉस्टायर के घर और अपनी डिस्ट्रेस की कहानी, अपनी दुख की कहानी बता दी है। मैडम फ्रॉस्टर वेंट टू अ क्लोजेट, मिस्टर मैडम फ्रॉस्टर अपने क्लोजेट पे जाती है, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और ज्वेल केस निकालती है, ब्रॉट इट, उसे लाती है, ओपन इट, खोल देती है एंड सेड चूज माय डियर, यहाँ से, ये अच्छी दोस्त है, सारे ऑर्नामेंट्स वो जो दिखा देती है और बोलती है कि यहाँ से चॉइस कर लो, जो तुम्हें चाहिए यहाँ से ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, तो उससे कुछ ब्रेसलेट्स पहले वो देखती है, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, तब पर्ल्स का जो कॉलर नेकलेस वो देखती है, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, वेनिस से, वेनिस वेनेशियन मतलब वेनिस से आया हुआ एक गोल्ड क्रॉस, वो भी देखती है, एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, बहुत सारे ज्वेल्स होते हैं वो देखती रहती है। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, का जो सामने ग्लास है, आईना है, दर्पण है, उसके सामने खड़ी होके वो सब कुछ चेक करती है अपने आप को, कौन से में हमें अच्छी लग रही है, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉट लीव देम, ना तो वो इतने सारे हो चुके हैं, उतने कंफ्यूज हो चुके हैं, ना तो उसे वो ले पा रही है ना छोड़ पा रही है, कौन सा लूँ इसमें, बहुत कंफ्यूज हो जाती है। देन सी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर, और कुछ है आपके पास। ये अक्सर जनरली कहाँ होता है, आप लोग तो पता ही है, किसी भी दुकान में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर जाओ, वहाँ पर तरह तरह की सामान, खास करके महिलाओं में ये चीज़ होते हैं, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो तो तुरंत चॉइस कर लेते हैं, और मैं कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं सच में बोलता हूँ, किसी चीज़ सामान खरीदने में जो जो जेंटलमैन है उनकी थोड़ी सी कमज़ोरी होती है, ना तो बार्गेनिंग अच्छी तरीके से करते हैं, ना सामान ठीक से खरीद पाते हैं, लेकिन लड़कियों का इस मामले में वो आगे है, तो उसमें वो चेक करती हैं कि हाँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं और कुछ आपके पास है, तो हो सकता है कि और कुछ वो दिखाए उसमें से, इससे भी बेहतर रहे और उसको पसंद हो जाए, तो वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ क्यों नहीं, तुम देख लो जो पसंद है, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे तो पता नहीं कौन सा तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम देख लो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, और अचानक एक सैटिन के काल ब्लैक कलर की सैटिन के बॉक्स में उसे नेकलेस दिखाई देता है, सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, डायमंड का नेकलेस होता है वो। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज ही टुक इट आउट, और जब वो डायमंड की नेकलेस निकालती है उसके हाथ कांपने लगता है, इतना चमकता है वो। शी ओ प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, और वो अपने गले पे उसको अपने ड्रेस में, ड्रेस वो तो ड्रेस तो पहनी हुई थी, और अपने गले पे वो लगा दी है, बस एक्स्ट्रा, और बहुत सुंदर दिखने लगती है। देन शी आस्क्ड इन हेजिटेटिंग वॉइस, और फिर हेजिटेटिंग वॉइस पे वो पूछती है फुल ऑफ एंग्जाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, क्या आप मुझे ये दे सकती हो, ओनली दिस, सिर्फ ये, तो वो मतलब ये सिर्फ ये क्यों पूछ रहे हैं, कि और दूसरे कोई ऑर्नामेंट्स उसे नहीं ले जाना, सिर्फ वही ले जाना है। तो तब फ्रॉस्ट टायर बहुत अच्छी होती है, वो बोलती है कि वाई यस सर्टेनली, क्यों नहीं, जरूर जरूर तुम उसको लेके जाओ। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ आवर फ्रेंड, और फिर गले मिल जाती है, वो इतना खुश होती है, एंड एम्ब्रेस्ड हर विथ पैसन, और सच में बहुत खुशी होती है, जो हग करती है बहुत पैसन के साथ हग करती है। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, और फिर वो लेके चली जाती है, वो नेकलेस लेके चली जाती है। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब बॉल का दिन आता है। मैडम लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लुइजल जब वो पार्टी में जाती है तो बहुत सक्सेस मिलता है उनको। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे सुंदर दिखती है वहाँ पर, एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग, फुल ऑफ जॉय, एलिगेंट दिखती है, वो ग्रेसियस दिखती है, वो स्माइलिंग और फुल ऑफ जॉय। एलिगेंट, ग्रेसियस, एलिगेंट मतलब सबसे ऊपर, ग्रेसियस मतलब सबसे सुंदर, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, हंस रही थी और खुश थी। ऑल द मैन नोटिस्ड, और जितने भी लड़के थे वो सब उसको देख रहे थे।
asked her name, उसकी नाम पूछ रही थी, and wanted to be presented, और उसे मिलना चाहते थे सभी. She danced with enthusiasm, enthusiasm, उत्साह के साथ वो डांस करती है. Intoxicated with pleasure, बहुत खुश हो जाती है. And thinking of nothing but of all this admiration, वो सोच रही थी कि उसकी इतनी नाम हो रही है, वो कितनी खुश है. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर, और यही वो चाहती थी, और ये जीत वो चाहती थी कि हाँ सभी उसको प्रेज करें. मतलब उसके पास इतना दौलत हो, इतनी वो अमीर हो, और इतनी उसकी जो चॉइसेस हो, उसकी जो प्रेजेंटेशन हो, उसका सभी नाम कर, और यही चीज़ यहाँ पर हो जाता है, इसलिए वो बहुत खुश होती है. सी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. 4 बजे अब पार्टी खत्म करके वो लोग निकलने वाले हैं. हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salons since midnight with the other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. अब क्या है, वाइब्स एंजॉय कर रही हैं, तो उस पार्टी रूम में सैलून होता है, यानी कि ऐसा रूम होता है, रेस्ट रूम टाइप का होता है, जहाँ पर जो लड़के होते हैं उसके वाइफ एंजॉय कर रही है, तो उसके जो हस्बैंड है वो वहाँ पर बैठ के रेस्ट कर रहे थे, तो उसके जो मटिल्डा के हस्बैंड भी वहाँ पर रेस्ट कर रहे थे कि उसकी वाइफ एंजॉय कर रही है. सो ही थ्रू हर शोल्डर्स मॉडेस्ट रैप्स दैट कैरिड whose poverty clashed with elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. तो अब क्या करता है कि वो सस्ती सी एक रैप गले में, गले बंधन आप कह सकते हो, उसको लगाती है, और वो जल्दी से वहाँ पर निकलना चाहती है क्योंकि उसकी ड्रेस एलिगेंट है, नेकलेस एलिगेंट है, लेकिन वो फार बहुत सस्ती है, और बाकी जो महिला है वो फार के कपड़े पहनी हुई है जो बहुत कीमती है. इसके लिए वो चीज़ कोई नोटिस नहीं कर पाए कि साधारण जो ड्रेस है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं. लुइजल डिटेन्ड हर. वेट, शी सेड, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. अरे मैं कैब बुलाता हूँ, तो तुम वेट करो थोड़ा. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. लेकिन वो सुनती नहीं, वो तुरंत स्टेप से, मतलब सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है. चलिए, ये पैलेस की एक बहुत बड़ी सीढ़ी होती है, ऊपर उठना पड़ता है. आप समझ रहे हो ना, इमेजिन करने की कोशिश करो. लंबी सी सीढ़ी होती है, बड़े बड़े पैलेस में पहले उठना पड़ता है, तो सीढ़ी से तुरंत नीचे उतर. तो मुझे कैब तो बुलाने दो, कैब से वो चले जाएंगे घर. लेकिन कैब एक्चुअली टैक्सी होती है, ठीक है. तो सुनती नहीं है मटिल्डा, तो तुरंत नीचे उतरने लगती है. व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज. अब जब स्ट्रीट में आते हैं तब को कैरेज भी नहीं मिलता. गाड़ी, कैरेज मतलब जो गाड़ी होती है जिसे घोड़ा खींचता है. दे बिगैन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट अ डिस्टेंस. और वो ढूंढते ढूंढते एक कोचमैन दिखाई देता है जिसे दूर से वो बुला सके. दे वॉकड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. मतलब क्या होता है कि हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ एट अ डिस्टेंस, तो गाड़ी वहां पर नहीं मिलता, कैरेज वहां पर नहीं मिलता. दे वॉकड अलोंग टुवर्ड्स द रिवर एंड होपलेस शिवरिंग. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोस ओल्ड कैरेजेस दैट सीन इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. आखिरकार यहाँ पर क्या होता है कि वो नदी के किनारे चलने लगते हैं, और वो बहुत होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ठंडे में कांपते हैं, और आखिरकार एक पुराने कैरेज से दिखता है इन पेरिस अपने रात में. तो इट टुक देम एज फार एज देयर डोर. दे वेंट wearily up to their apartment. It was all over for hour. On the spot, he remembered that he would have to be at office by 10 o'clock. तो आखिरकार उन लोगों को ये घर छोड़ देता है, और वो बहुत थके हारे थे, और उसके हस्बैंड को भी ये सोचना पड़ता है कभी मुझे 10 बजे ऑफिस भी जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो बज ही चुके हैं, और कुछ देर पहले तो थोड़ा सा रेस्ट करना होगा, ऑफिस 10 बजे है. अच्छा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, इस घोड़े गाड़ी को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. व्हेन दे वर ऑन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज. तो कैरेज कोई नहीं मिला. एंड दे बिगैन टू सीक, वो ढूंढने लगे. एंड हेलिंग द कोचमैन होम दे सॉ अ डिस्टेंस. वो चीख के पुकारे भी, कोचमैन को एक डिस्टेंस से दिखा, लेकिन वो गाड़ी को पकड़ नहीं पाए. इसके बाद वो लोग नदी के किनारे चलने लगे, और आखिरकार पुराना एक कैरेज उन्हें मिला जो उनको घर तक छोड़ देता. इतना तक क्लियर हो गया, जरूर ये क्लियर हो गया होगा. इसके बाद क्या होता है कि शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम आर शोल्डर. अब जो रैप होता है, जो कपड़ा होता है गले को जो कवर करता है, ठंड से बचाता है, उसको वो खोलती है बिफोर द क्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन ग्लोरी, कि अपने आप को फाइनली देखने के लिए. सडनली शी अटर्ड अ क्राई. अचानक वो जोर से चीखती है. हर नेकलेस वाज नॉट राउंड हर नेक. और वो देखती है कि नेकलेस नहीं है गले में.
अब समझो, नेकलेस तो उसकी खुद की नहीं है, उसकी दोस्त की है, और वो नेकलेस अब गायब है। लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, बस कपड़े उतार ही रहा था लुइजल जो है, उसके हस्बैंड जो है, अपना कपड़े खोल रहा था, तो खोलते खोलते आधा खोला है, तो वो पूछता है कि क्या हुआ। सी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फ्रॉस्टर्स नेकलेस, मेरे पास मेरा नेकलेस गायब है, मैडम फ्रॉस्टर का नेकलेस मेरे गले पे नहीं है। ये अरोज इन डिस्मे, उसके हस्बैंड तो सर में ऐसे बिजली गिरती है। वहाँ व्हाट, हाउ इज दैट, इट्स नॉट पॉसिबल, क्या, कैसे हुआ ये असंभव है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, ड्रेस के फोल्ड पे चेक करते हैं, क्लोक को, अपना जो कोट होता है जो पहने हुए थे उसके फोल्ड में चेक करते हैं, इन पॉकेट एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन कहीं उसे नहीं मिलता वो नेकलेस। ही आस्क्ड, तो उसके हस्बैंड पूछते हैं, यू आर श्योर यू स्टिल हैड वोन इट व्हेन लेफ्ट मिनिस्टर हाउस, मिनिस्टर हाउस से हम जब निकल के आए थे तब तुम्हारे गले में था वो, यही चीज़ हम पूछते हैं, कोई चीज़ खोने के बाद हम इस चीज़ के बाद कब तक लास्ट हमने देखा है, ताकि उस चीज़ को हम ढूंढ पाए। तो यस आई फेल्ट इट एज इट वी केम आउट, हाँ मैंने महसूस किया था कि जब हम बाहर निकल रहे थे तब तक था मेरे गले में। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन अगर स्ट्रीट पे तुमने ये घुमाया है, वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो गल गिरता ना वो, तो हमें सुनाई देता ना, जो रात है शांत है, इट मस्ट बी इन द कैब, दोस्त गाड़ी में रह गया है। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, हो सकता है कैब का नंबर लिया है, नो नहीं, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, तुमने देखा है क्या, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, तुमने देखा है, मतलब एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि तुमने नंबर देखा, तुमने नंबर देखा, नो इसने किसी ने भी नंबर नहीं देखा है दोनों ने। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लुइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और एक दूसरे के ऊपर देख के बहुत हताश निराश हो जाता है। आखिरकार लुइजल फिर से अपना ड्रेस पहनता है। लुइजल क्यों ड्रेस पहनता है, क्योंकि उसके रास्ते में ढूंढना है नेकलेस को। आई एम गोइंग, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it, जिस रास्ते पे हम चल के गए थे उस इलाके को मैं छानबीन करने के लिए निकल जाता हूँ। 10 बजे ऑफिस है, अब सोचो क्या घटना घट गया, नींद तो गया ही, अब इतना बड़ा बोझ जो आने वाला है अगर इसे नहीं मिला नेकलेस का, तो कितना बेहद खतरनाक होने वाला है उनके जीवन के लिए। एंड ही वेंट, सी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, तो जब उसके हस्बैंड चले जाते हैं तो वो अपना इवनिंग जो गाउन पहन के आई थी उस गाउन पे पहन के रह जाती है, क्योंकि दिमाग उस समय काम नहीं कर पा रहे कि चेंज करे ड्रेस, क्योंकि उसका उसके ऊपर ध्यान है ही नहीं, ध्यान तो है जो नेकलेस घूम गया है उसके ऊपर। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, अब बेड में सोने जाने का हिम्मत ही नहीं होता। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग, 7 बजे तक उसके हस्बैंड वापस लौट कर आ जाते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पर एक चीज़ बात हम बता देते हैं, एक्चुअली हमारे इंडिया में कोई चीज़ घूम जाए तो हम 99% मिलेगा नहीं, यही आपको मान लेना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग बोलने में बहुत ख़राब लगता है लेकिन बहुत कम ही है जो ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली उसको वापस रिटर्न करें, बाकी तो लॉटरी लग गई यही सोचेंगे। लेकिन बाहर के यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में लोग ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, वो इस टाइप के नहीं होते। अगर वो उसे मिल गया सही तरीके से तो वापस लौटा देंगे, पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे, ऐसा होता है बाहर के देशों में, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी परसेंटेज है, 80-20 है, ज़्यादातर मिलने के चांसेस है, ना मिलने के चांसेस भी बहुत है, तो ये हो जाता है प्रॉब्लम। तो अब उसके हस्बैंड 7 बजे लौट के आते हैं, गेट फाउंड नथिंग, उसके हस्बैंड को कुछ नहीं मिलता। ही वेंट टू द पुलिस, अब वो पुलिस के पास जाते हैं, एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, अब कैब ऑफिस में जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, कि अगर कोई इसे लौटा दे तो हम उसको पुरस्कृत करेंगे। ये एक टेक्निक होता है किसी भी चीज़ को रिटर्न करने का, कि अगर ये नेकलेस आप लौटाते हो तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewildered बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, तो वो सारा दिन तक वेट करते रहती है। शी वेटेड ऑल द डे इन स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस ग्रेसफुल डिजास्टर, के सारे दिन तक कितनी खुश थी वो
ये डिजास्टर होने से पहले कितनी खुश थी, एक डिजास्टर के बाद जीवन किस तरीके से बदल गया। लुइजल रिटर्न इन द इवनिंग एंड हिज फेस पेल एंड येट डिस्कवर नथिंग। वो इवनिंग पुलिस के पास भी जाता है, सब कुछ वो करता है, लेकिन वहां से भी कोई खबर नहीं है, पुलिस के स्टेशन में भी कोई जमा नहीं दिया है, कि जनरली पुलिस स्टेशन में लोग जमा देने जाते हैं, यहाँ पर भी कोई जमा नहीं हुआ है। ही सेड, तो वो बोलता है, राइट टू योर फ्रेंड, एक काम करो, अपने फ्रेंड को लेटर लिख दो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का जो लॉक होता है वो तुमने तोड़ दिया है, वो टूट गया है, दैट यू विल हैव टू रिपेयर, उसे रिपेयर करना है, तो दैट विल गिव अस टाइम, और हमें ये क्या होगा, ये बोलने से हमें थोड़ा सा समय मिलेगा। अब समय का वो समय जो मिलेगा उसमें क्या हस्बैंड के दिमाग में प्लान है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पहले तो ये लेटर भेज दिया जाए। शी रोट इट एज ही डिक्टेटेड, और फिर वो लिखती है और वो बताती है, एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, एक सप्ताह हो गया और कुछ भी खबर नहीं आया। टाइम जितना जाएगा इन सब चीज़ों में उतनी संभावना भी खत्म होती जाएगी, लेट होता जाएगा, मतलब क्या है कि अब वो लॉस्ट हो चुका है, आपको मानना ही पड़ेगा, और ये लोग भी वो लगभग मान चुके थे। एंड लोइजल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें इस ज्वेल को रिप्लेस करना पड़ेगा। और सप्ताह के एंड तक जब ये आशा पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो जो लुइजल था, मतलब उसके जो हस्बैंड, जो 5 साल उम्र में बड़ा था मटिल्डा के, तो वो बोलते हैं, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें इस ज्वेल को रिप्लेस करना होगा इन ए शॉप पैलेस रॉयल। अब रिप्लेस करने का मतलब क्या है, उसी तरीके का एक नेकलेस खरीद के उसके दोस्त को देना होगा, बात उसको दोस्त को, फ्रॉस्टायर को देना है, उनको देना है, रिटर्न करना है ना। तो अब उनको रिटर्न वो कैसे करेंगे, घुमाया तो इनने है, तो फ्रॉस्टर तो सीधा बोल देंगे कि हाँ मुझे अपना नेकलेस वापस चाहिए, तो उसको तो देना है ना। तो इसीलिए ही बोला था कि लॉक टूट गया है, तो एक काम करो कि जब तक वो रिपेयर हो तब तक हमें समय मिल जाएगा और हम तब तक वो खरीद लेंगे देख के। इन ए शॉप इन पैलेस रॉयल दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, वैसा ही डायमंड का नेकलेस उन लोगों को मिलता है, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, जैसा उन्होंने खोया है उस तरीके का ही दिखने वाला। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांस, जिसका कीमत था 40,000 फ्रांक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और 36,000 फ्रांक में बार्गेनिंग करके वो लोग उसे मिल जाता है। लुइजल पोजेस्ड 18,000 फ्रांक्स, लुइजल के पास 18,000 फ्रांक था, विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके फादर उसके लिए रख के गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी वो उधार करता। ही मेड ruinous promises, took money from the usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 फ्रांस, मतलब 36,000 फ्रांक उस मर्चेंट के काउंटर में, पैलेस रॉयल में, इस दुकान में उस नेकलेस को खरीदने के लिए वो उधार ही लेता है। अपने फादर में जो रख के गए थे वो तो गया ही, उसके साथ साथ कि तुरंत बैंक में तो आपको लोन लेने के लिए पेपर्स देना पड़ेगा, वो तो बहुत टाइम पे आपको बैंक देगा, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी देखेगा। यहाँ पर वो तुरंत आपको देगा कौन, मनी लेंडर जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो आपको उधार दे देगा, लेकिन उस वो जो प्रॉमिस जो आपको इंटरेस्ट मांगेगा, तो ऐसे कि अपने आप को पूरा बर्बाद हो जाने वाला प्रॉमिस पे हाँ करके वो उधार ले लेता है। 36,000 फ्रांक, 36,000 फ्रांक दे देता है आखिरकार। When Madame Louiselle took back the jewels to Madame Frostire, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब वो दोस्त के पास जाते हैं वो जमा करने के लिए, तो उसका दोस्त फ्रॉस्टायर बोल दिए कि तुम्हें बहुत जल्दी से जमा करना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी ना, तो जल्दी करना चाहिए था जमा, तुमने बहुत लेट कर दिया। अब मैडम फ्रॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, और मैडम फ्रॉस्टर उस ज्वेल बॉक्स को ओपन नहीं करती, एज मैडम लुइजल फियर्ड शी वुड, क्योंकि मैडम लुइजल को डर था कि वो उसे ओपन करके अगर देखे एक बार, व्हाट वुड शी थिंक इफ शी वुड हैव परसीव्ड द सबमिशन, और अगर ये जो सबमिशन बोल रहे हैं सब्सटीट्यूशन, ऐसा लोग इतना सब्सटीट्यूशन हुआ है, इसको बदला गया है, अगर वो उसे पकड़ लेती तो क्या होता, व्हाट शुड ही से, तब वो क्या बोलती, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, क्या उसे वो डकैत मानती, ये बात होती है। तो मैडम लुइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मैडम लुइजल को
जीवन की ज़रूरत की जो अहमियत है वो उसको पता चलने वाली है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, और इसमें जो उसका रोल है वो कंप्लीटली उसे निभाना पड़ेगा और हीरोइकली निभानी पड़ेगी। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, क्योंकि इस उधार को चुकाने के लिए, भयंकर उधार को चुकाने के लिए उसको ये ज़रूरी है कि वो हीरोइकली मेहनत करके इसको चुकाए। शी वुड पे इट। दे सेंट अवे द मेड, वो नौकर, जो काम करने वाले जो नौकर होते हैं उसको छुड़वा देते हैं। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, वो अपने घर को बदलते हैं। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, तो घर को चेंज करके एटिक में जाके वो रूम किराए में ले लेते हैं। तो एटिक, घर के एटिक कहाँ होता है? घर के ऊपर का पोर्शन को हम, हमारे एक्चुअली जनरली जो होता है, जो छोटा सा घर एक छत के ऊपर बना होता है उसे हम एटिक बोलते हैं। तो इस टाइप के जो रूम्स होते हैं एटिक में, जो छोटा सा रूम उसको रेंट करती है और ये घर के ऊपर में होता है, ठीक है। तो अब आप देखो, एक्चुअली हम जब बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं ना, मिडिल क्लास लाइफ भी लीड कर रहे हैं, शांति से लीड कर रहे हैं, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है लेकिन जीवन शांत है, जीवन ठीक ठाक चल रहा है, तब हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम अमीर नहीं होते, पैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन हम फ्यूचर के बारे में सोच सोच के ही अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जिस पोजीशन में है हम अच्छे हैं, हम नीचे कभी नहीं देखते कि हमसे ख़राब पोजीशन में कौन कौन है जो इस पोजीशन में भी आ नहीं पाए। हम हर वक्त सोचते हैं कि हमारे ऊपर कौन कौन है, उनको हम देखते हैं, और यही हमारे जीवन में दुख का कारण है। और सेम घटना यहाँ पर भी घट रही है। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन। पहले तो किचन में काम नहीं करती थी, सब तो मेड करती थी, काम वाली बाई जो कर देती थी, लेकिन अब उसे खुद करनी पड़ रही है। शी वॉश द डिशेस, अब जो बर्तन है उसे खुद धोने पड़ते हैं। शी वॉश द सॉलिड लिनन देयर क्लॉथ्स एंड डिश क्लॉथ्स, क्लॉथ कपड़े, अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। डिश क्लॉथ्स जो है यानी कि जो बर्तन धोने वाले जो कपड़े होते हैं उसको धोना पड़ता है। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और लाइन में उसे सुखाने के लिए रखती है। शी टुक डाउन एंड डिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर स्टॉपिंग एट ईच लैंड टू कैच हर ब्रेथ। सीढ़ी पे ऊपर में पानी लाना, आप सोचो, आप तो सिर्फ एक बटन प्रेस करते हो पानी आ जाता है, उस पानी को नीचे से उठा के ऊपर लेके आना कितना लेबोरियस है ये। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, एक एक मंजिल में सीढ़ी के स्टेप में खड़े होकर दम लेना पड़ता था। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमन of the people, she went to the grocer, the butchers and fruiters। तो जो किराने की दुकान है, जो बचर्स हैं मतलब जो कसाई है, उसके दुकान में मीट लेने के लिए, या फल फ्रूटियर्स के दुकान में जब वो जाती है with a basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money, बार्गेनिंग करनी पड़ती है लास्ट कॉइन के लिए भी, जिसको जितना वो बचा सकी, जितना वो बचा सकते हैं, क्योंकि लाइफ ऐसा हो जाता है कि जितना बचा सके, एकदम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, हस्बैंड को 2 शिफ्ट में काम करना पड़ता है। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 500 पेज, एक पेज कॉपी करने में 500 उसे दिया जाता है। एक मार्चेंट के लिए काम करता है, बुक कॉपिंग का काम, तब तो प्रेस नहीं था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, ये 10 साल तक चलता है। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिजॉर्टेड ऑल, और 10 साल होने के बाद अपनी सारी उधारी वो चुका देते हैं। तो चलो इस कंडीशन से वो बाहर आ गए। ये 10 साल तो एक लाइन पे खत्म हो गया। अब सोचो तो ये 10 साल में हर दिन ये चीज करना, ये कितनी बड़ी मुश्किल है, जीवन कितनी बड़ी दुखद हो जाएगी। मैडम लुइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैडम लुइजल बूढ़ी दिखती है। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वुमन, अब उस बॉडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है क्योंकि वो वेट उठाती है, सारा काम करती है, कपड़े धोते हैं, तो फिर बॉडी के जो मसल्स मूवमेंट होते हैं, बॉडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्रूड वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड, यानी कि एक घर में जो घर के पूरे काम करते हैं उनकी बॉडी जैसी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अब उसकी हेयर भी अच्छी तरीके से संवारती नहीं, वो हेयर भी एकदम खराब हो चुकी है। हर स्कर्ट्स ऑरी, हर हैंड रेड, हाथ लाल हो चुकी है, सूज चुकी है। स्कर्ट्स भी उतने अच्छे नहीं रहे। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वो जोर जोर से बात करती है, सब कुछ बदल चुका है। वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल ऑफ वाटर, और पानी से फ्लोर को साफ करती है। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस,
She would sit herself before the window and think of the evening of the former times of that ball, and she was so beautiful and flattered. वो सोचती है कि बॉल के टाइम की वो जो मेमोरी है, जिस टाइम पे वो थी, जब वो बहुत सुंदर दिख रही थी, सभी उसके नाम कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, उससे पिछले वाली जो लाइफ था, अब देखो वहाँ उस लाइफ पे थी तो वो अमीर होने की बात सोच रही थी। अब जब इसके मतलब पिछले वाले जो लाइफ है, मतलब इस कंडीशन में 10 साल की जो डिजास्टर्स कंडीशन है, उससे पहले वाली लाइफ, मतलब जिस लाइफ को वो, जिस लाइफ के ऊपर उसका दुख था, वो वाला लाइफ, उस लाइफ को अब वो मिस कर रही होती है। तो हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? अगर वो नेकलेस को नहीं खोती तो क्या होता? हु नोस, कौन जाने। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन। तब जिंदगी में एक छोटी सी गलती की महत्व उसे समझ में आती है। एक सेकेंड या एक मिस्टेक जीवन के ऊपर भारी पड़ सकता है। ये चीज़ समझ में आ जाती है मैडम लुइसेल को कि जीवन में डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक डिसीजन की अहमियत है लाइफ में। वो आपके लाइफ को संवार सकता है, लाइफ को बिगाड़ सकता है। उसे समझ में आ जाता है। वो सोचती है कि अगर उस समय ये घटना नहीं घटती, दुर्घटना, तो अब लाइफ, अब जीवन मेरा कैसा होता, शायद ऐसा मैं रहती ही नहीं, जीवन पूरी तरीके से बदल गया होता। ऐसा भी तो हो सकता था ना। अब क्या होता है, वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग अ वॉक शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलीज टू रीड herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. जब रविवार को वो चैम्स एली स्ट्रीट से जा रही थी, तो अचानक एक महिला को वो देखती है जो एक बच्चे के साथ जा रही थी। इट वॉज मैडम फ्रॉस्टायर, और ये मैडम फ्रॉस्टायर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। अभी भी इतनी यंग है, उतनी ही सुंदर है और उतनी ही अट्रैक्टिव है। मैडम लुइजल वॉज अफेक्टेड। शुड शी स्पीक टू हर? मैडम लुइजल ज़रूर इससे प्रभावित हुई होंगी। क्या मैडम लुइजल से शुड शी स्पीक टू हर? क्या लुइजल को बात करना चाहिए फ्रॉस्टायर से? तो मैडम लुइजल वॉज अफेक्टेड, मतलब अफेक्ट का मतलब क्या है? इफेक्ट और अफेक्ट में, अफेक्ट मतलब जिसके ऊपर बुरे प्रभाव पड़ना, मतलब ये अट्रैक्टिव है, अभी भी इतनी सुंदर है, अपनी इतनी जवान है मैडम फ्रॉस्टायर, ये चीज़ अफेक्ट करती है किसको? मैडम लुइजल को। उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। शुड शी स्पीक टू हर? क्या जाके उससे बात करनी चाहिए? मतलब मैडम लुइजल मटिल्डा ये सोचती है कि मुझे जाके फ्रॉस्टायर के साथ बात करनी चाहिए क्या? ये सटनली क्यों नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। एंड नाउ शी हैड पेड, वो तो पेड कर चुकी है ना। शी वुड टेल हर ऑल, अब वो उसे सब कुछ कह सकती है। वाई नॉट, क्यों नहीं कहेगी? शी अप्रोच्ड हर, और वो उसके पास जाती है। गुड मॉर्निंग जीन, वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग। Her friend did not recognize her, was astonished to be familiarly addressed by this common personage. वो पहचान नहीं पाती, यानी कि फ्रॉस्टायर पहचान नहीं पाती किसको? मटिल्डा को। अच्छा, फ्रॉस्टर फ्रॉस्टर बार बार बोल रहा हूँ, फ्रॉस्टर कौन है? आप लोग याद है ना, फ्रॉस्टर वही है जिसने नेकलेस दिया था पहनने के लिए। तो वो तो समझ नहीं पाती। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। और वो हगलाती है और बोलती है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाई, शायद आपकी कोई गलत फहमी हो रही है, मैं आपको पहचानती नहीं। तब उस टाइम पे मटिल्डा बोलती है, आई एम मटिल्डा लुइजल। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। जब वो बोलती है कि मैं मटिल्डा हूँ, मटिल्डा लुइजल हूँ, तो उसकी दोस्त फ्रॉस्टायर वो तुरंत चौंक जाती है। ओ माय पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज? तो उसको बोलती है कि मटिल्डा, तुम्हारा इतना परिवर्तन हो गया है, ये क्या हो गया है? ये पिक्चर के द्वारा दिखाई गई है। फ्रॉस्टायर दाई तरफ है लुइजल, मटिल्डा लुइजल, और बाई तरफ फ्रॉस्टायर। वो बोलते, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू, एंड सम मिजरेबल वंस, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैंने बहुत मुश्किल के दिन गुजारे हैं पिछली बार जब मैं तुमसे मिली थी, तब से अभी तक, ये मीटिंग तक। जीवन मेरा बहुत दुखद गया है, बहुत मिजरेबल लाइफ मैंने बिताया है, बहुत दुखद जीवन बिताया है, और सब कुछ तुम्हारे लिए, बिकॉज ऑफ मी, मेरे लिए। हाउ इज दैट, कैसे? तो वो बोलते हैं, यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, आपको याद है वो डायमंड नेकलेस? अरे यू लोन मी टू वेयर टू द मिनिस्टर बॉल, तुमने मुझे उधार दिया था मिनिस्टर के बॉल पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, हाँ बहुत अच्छी तरीके से मुझे याद है। तब मटिल्डा कहती है, वेल आई लॉस्ट इट, उसको मैं खो चुकी थी, वो खो गया था नेकलेस। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कैसे खो गई थी? तुमने तो उसे मुझे वापस किया था ना।
तब वो कहती है कि आई रिटर्न टू यू अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, वैसा ही नेकलेस जो दिखने वाला मैं तुम्हें रिटर्न किया था, वो वाला नेकलेस मैंने रिटर्न नहीं किया, वैसा ही दिखने वाला एक नेकलेस रिटर्न किया था, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। जानते हो उसके कर्ज चुकाने में हमें 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। अब समझ सकती हो कि हम जैसे लोगों के लिए ये, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत मुश्किल, कितना मुश्किल है, ये बहुत आसान नहीं होता। बट इट इज़ फिनिश्ड। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट। अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं बोझ मुक्त हो चुकी हूँ। मैडम फ्रॉस्टर स्टॉप शॉर्ट, मैडम फ्रॉस्टर थोड़ी समय के लिए रुकती है, एंड शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे वाले जो नेकलेस है उसको रिप्लेस करने के लिए? तो मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा? तो बोले यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन। तुमने तब उसको, नेकलेस को देख के वो समझ नहीं पाई थी, दे वर जस्ट अलाइक, वो दिखने में एक जैसी ही। एंड देन शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय, और उसके बाद वो बहुत खुश होती है मैडम फ्रॉस्टर, और हंसती है। और हम सब सोचते हैं कि अचानक क्या हुआ, वो गर्व महसूस करती है अपने दोस्त के ऊपर, मटिल्डा के ऊपर, और वो हंसती है। तो हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्या हो गया। मैडम फ्रॉस्टर वॉज टच्ड एंड टूक हर बोथ हैंड्स, और दो हाथ पकड़ लेती है मैडम फ्रॉस्टर, किसका? मटिल्डा का, और बोलते ओ माई पोर मटिल्डा, मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वे फॉल्स, अरे मेरी तो नकली थे वो नेकलेस जो तुम लेके गई थी, दे वेर नॉट वर्थ इवन 500 फ्रां, उसकी कीमत तो 500 फ्रां भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आखिरकार ये स्टोरी कि सिर्फ 500 फ्रां ही देने पड़ेंगे अगर देना है फ्रॉस्टायर को, बाकी नेकलेस तो फ्रॉस्टायर के पास ही है। तो मतलब उसने जो मेहनत किया है, वो नेकलेस जो है इतना अर्निंग करके, वो नेकलेस अर्न कर लिया है इतने मेहनत से मटिल्डा और उसके हस्बैंड ने। तो कहानी गाय दे मॉपसन, गी दे मॉपसन एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जो इसके टाइटल है। तो ये कहानी कैसे लगी आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लेना। जय हिंद, भारत माता की जय।